अच्छा, काशिफ साहब ये बताइएगा कि आज मैं तकरीर में सुन रही थी ख्वाजा आसिफ साहब की। और उनका ये ख्याल है कि ये सारा का सारा जो क्राइसिस है, ये असेंबलियों का डिसॉल्व होना और फिर इसके बाद इस तरह की ऑडियो लीक्स आना, फिर मामला कोर्ट में चले जाते हैं। सारे क्राइसिस की बुनियाद जो है 63A की वो तशरीह है जो कोर्ट्स ने की थी, इस हवाले से कि मुनर्रफीन अरकान जो है उनका वोट नहीं गिना जाएगा। ना वो तशरीह होती और ना इस पंजाब में इस तरह का क्राइसिस आता, ये उनका ख्याल है। आपका व्यू मैं जानना चाहूँ। देखिए, अब उस तशरीह से तो मैं भी डिसएग्री करता हूँ। आइन बड़ा क्लियर है कि वोट होगा, काउंट होगा, लेकिन उसके बाद क्या करना है इसके ऊपर तो तशरीह की जा सकती थी कि उसको डीसीट करना है, नाइल करना है, कितने अरसे के लिए करना है, लेकिन उसका वोट काउंट ना होना, ये मुझे मुझे लगा कि ठीक नहीं था। लेकिन खालिद साहब का ये कहना कि मामला इधर से खराब होने शुरू हुए, तो वो थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जहां उन्होंने डील बनाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत गिराने के लिए। अगर उस तरफ चले जाएं तो ध्यान हालात तो वहां से मुस्लिम लीग नून के ज्यादा खराब होने शुरू हुए, जहाँ पे और दूसरा मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून से एक और बड़ी गलती सियासी हुई। अगर हम्म। आपने देखना है तो सबसे आसान काम है अदालत के साथ डाल देना। देखो, उन्होंने एक फैसला किया, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, वो सारे वो कॉन्सिक्वेंस सामने आ रहा है। लेकिन आपको क्या इलेक्शंस, मुस्लिम लीग नून उस वक्त इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था, सारे ये कहते थे कि जाना चाहिए। चंद लोग थे जो घसीट के उनको हुकूमत चलाने की तरफ ले। सो खराबी एक तरफ डाल देना, और वो भी अदालतों पर, कि हमारे मत्थे कुछ ना लगे, आसान है। लेकिन गलतियां और भी बहुत सारी की हैं इन्होंने। उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं, सिर्फ 63A का की तशरीह का खमियाजा नहीं भुगत। ये भी बताएगा काशिफ साहब, तो फिर क्या सारा इशू ये नहीं है कि आपने क्योंकि इलेक्शन का जिक्र किया, तो इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून जो है या पीडीएम जमातें जो हैं वो इलेक्शन से भाग रही हैं। लफ्जी तौर पर तो वो ये कहती हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम मैदान में हैं, हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन जब भी कोई प्रैक्टिकल मुद्दा आता है, इशू आता है, तो वो एक बैकफुट पे चले जाते हैं। तो इशू तो फिर सारा इस वक्त यही है। जी बिल्कुल। ये देखें, अगर आसान तरीन काम क्या है, गवर्नर इलेक्शन अनाउंस कर दे। गवर्नर किसका है पंजाब में? मुस्लिम लीग नून का। केपी में किसका है? JUIF का। आसान काम है, इलेक्शन अनाउंस करें, सारी पार्टियां इलेक्शन में जाएं। गवर्नर अगर इलेक्शन से भाग रहे हैं, अगर ये अदालतों में जाके बेंचेस को क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, कब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी तकरीर की है? तकरीर बड़ी धांसू की, उन्होंने अपना एक बयानिया शुरू किया, लेकिन किस दिन शुरू किया? जिस दिन अदालत ने एक केस सुनना शुरू करना था, उससे उस दिन। क्यों? और उसकी वजह यह है कि वो अदालत पर प्रेशर डालना चाह रहे थे, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं चाहते। दे आर रनिंग अवे फ्रॉम इलेक्शन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आपके उनको सूट नहीं ख्याल। करता ऐसे इलेक्शन। जी बिल्कुल। अब मरियम नवाज की तकरीर की आपने बात की। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, अब तमाम लोगों का ये कहना है, उन्होंने एक बयानिया दे दिया है पार्टी को जो कि पहले नहीं था। आपके ख्याल में ये आप अग्री करते हैं इससे? देखिए, बयानिया है। देखिए, पहले भी अगर आपको याद हो, वोट को इज्जत दो का बयानिया इन्होंने बनाया था, मरियम नवाज साहब और मियां साहब ने, और चला था वो बयानिया। पंजाब में अब मजामत की सियासत शुरू हो गई है। पहले पंजाब बड़ा प्रो एस्टैब्लिशमेंट सूबा था। अब पंजाब में मजामती बयानिया बिकता है, चलता है। और वो बयानिया जो वोट को इज्जत दो का, उसको जो मसमार किया, उसका जो मलियामेट किया, वो भी मुस्लिम लीग नून ने खुद ही डील करके किया। उसी गुजरांवाला में खड़े होकर जनरल बाजवा के नाम ले रहे थे मियां साहब, उसी में नो कमेंट कर दिया। अब मसला ये है कि क्या जो नून लीग का वोटर है, वो तो वो सब मानता है जो मुस्लिम लीग उनको उनको बताती है, लेकिन एक अग्रेशन चाहिए। अग्रेशन के लिए बयानिया होना चाहिए जो बिलीवेबल भी हो। इसमें एक मसला जरूर इनको सामने आएगा कि जो 5 नाम ये लेकर आए हैं, जिन 5 के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारी सियासत खराब की या इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया, उसमें जनरल बाजवा का नाम क्यों नहीं? कभी किसी ने सोचा कि एक DGI अपने आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर सकता है? ये जनरल बाजवा का नाम क्यों बीच में से हजफ कर दिया गया? उसी वजह से, जिस वजह से मैंने कहा कि जिसमें गुजरांवाला में नो कमेंट कह दिया गया था, क्योंकि डील जब उनसे बनाई है, और अब तो बाजवा साहब ने धमकी भी लगा दी है। उनके पास बहुत सारी टेपें पड़ी हैं। ये मुमकिन है टेपें इनकी भी पड़ी हो कुछ, जो मीटिंग्स इन्होंने आर्मी हाउस में की थी। सो जनरल बाजवा को छोड़ के बाकी बनाना जजेस के ऊपर तो इजीली सेलेबल है, क्योंकि मियां साहब की सजाएं हैं। क्या क्या जो न्यूट्रल या नॉन PMLN वोटर है, वो इसको बाय करेगा? आई थिंक दैट ओनली टाइम विल टेल। तो काशिफ साहब, इन्होंने क्योंकि जजेस का नाम लिया, जैसा कि आपने भी कहा, हम सब ने देखा तस्वीर दिखा के, इसमें से 2 सिटिंग जजेस हैं। क्या इस पे तौहीन अदालत के जिम्मे में ये आता है और आपको लगता है कि अदालतें बुलाएंगी मरियम साहिबा को इस हवाले से? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि जिसमें जो उसमें ज्यादती है ना बड़ी, एक जज साहब की तो ऑडियो है। और हम ये तो नहीं कह सकते कि छोड़ दें, मत देखें। अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि वो उस ऑडियो को डील कैसे करना चाहती है, या तो वाज़ा बेंचों से आनी शुरू हो गई है।
सो वो एक एक जरा डॉजी सा इंटरेस्टिंग इशू है। लेकिन जस्टिस जाजुल एहसन साहब का नाम सिर्फ इसलिए कि उनके फैसले आपको पसंद नहीं, ये भी चले, उनका राइट है, लेकिन तौहीन अदालत देखिए बड़ा सिलेक्टिवली, बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल होना चाहिए, इफ एट ऑल अगर कोई इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ख्याल है अदालतों को बड़ा लैटिट्यूड देना चाहिए। लेकिन जो स्पेस है ना मुस्लिम लीग नून की इस तकरीर के बाद, वो बड़ी लिमिटेड हो गई है। अगर आपका ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा रोज जाके यही 5 जजेस की तस्वीरें चला के, नाम चला के उसमें, और 2 जजेस, 5 का जो उन्होंने कहा, एक चीज लोग मिस कर रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने जो बेंच फिक्सिंग की बात की है, वो इल्जाम तो सीधा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर है, क्योंकि बेंच तो सिर्फ चीफ जस्टिस बनाता है सुप्रीम कोर्ट में, और तो किसी का इख्तियार ही नहीं बेंच बनाने का। एक चीफ जस्टिस का वाहिद अकेले का इख्तियार है बेंच बनाने का। तो उन्होंने इनडायरेक्टली उनको, बाकियों को नाम लेकर उन्होंने जो तनकीद की है। वैसे तो अभी तो नहीं होना थोड़ा सा लेवरेज देना भी चाहिए, लैटिट्यूड देना चाहिए। लेकिन अगर ये कैंपेन बन गई और हर जलसे में जजेस की तस्वीरें आए, उनके नाम आए सिटिंग जजेस के, और इस तरह की गुफ्तगू करें जैसा मरियम बीबी कर रही थी, जैसे मैंने कहा कि ऑडियो की तो समझ आती है, नॉन ऑडियो जजेस के बारे में भी इस तरह की बातें अगर शुरू कर दी। और दूसरा, कितना सीरियस बात वो करे, वो कहते कुछ जज अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। यानी ये फैसला भी मुस्लिम लीग नून कर रही है कि अच्छा जज कौन होगा और बुरा जज कौन गुड कॉप होगा। इज बैड वेरी कॉप, सीरियस। गुड जनरल्स बैड जनरल्स, और अब गुड जजेस बैड जजेस। सो जनरल बाजवा इज अ गुड जनरल, जनरल फैज इज अ बैड। 3 जजेस आर बैड जजेस, बाकी जजेस आर गुड जजेस। ये आई थिंक दिस इज वेयर देयर गोइंग। ये अपनी कैंपेन को उसी तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमेशा से कहता हूँ कि देखें, फैसला तो मेरिट पर होना है। और आई कांट इमेजिन कि 5 जज ये देख करके मैं किस तरफ हूँ और को 5 जज दूसरी तरफ चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उन सब ने मेरिट देखना, बड़े अच्छे, बड़े काबिल जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के। आई एम श्योर, हमें ये कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर फुल कोर्ट बना दें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो जो सवाल है ना, सवाल देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट सवाल कौन कौन से सवालों के जवाब लेगी। क्योंकि एक सवाल कल ये उठा कि असेंबली ये देखना है कि तहलील ठीक हुई। मेरा तो ख्याल है ये कोई और जज उठ के कहेगा कि जनाब देखते हैं कि असेंबली बनी ठीक थी कि गलत बनी थी। 2018 के इलेक्शन पे चलते हैं। असल मसला ये कि इफ यू वांट टू एक्सपैंड दिस इशू, तो फिर तो ये एक्सपैंड करके आप किसी तरह भी लेके जा सकते हैं। बुनियादी सवाल है, असेंबली तहलील हो चुकी है, जिसका काम है इलेक्शन कराने का, क्या ये इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं या नहीं? बुनियादी 2-3 सवाल हैं जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। ठीक है, ये बताइएगा काशिफ साहब, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है इस वक्त, और वो है जेल भरो तहरीक, जो कि ऐसा लगता है मजाक बनो तहरीक जो है वो बन चुकी है। क्या कहेंगे आप इसकी सक्सेस पे? आपकी नजर में सक्सेसफुल है? देखिए, ऑप्टिक्स की हद तक तो ठीक है। रोज के तरीके इंसाफ को 3-4-6 घंटे के ऑप्टिक्स मिल जाते हैं। एक ग्रुप, एक जलूस बाहर जाता है, पुलिस के सामने खड़ा होता है, वो कैमरे लगे हुए हैं, लाइव चल रहा है। मेरा ख्याल है कल जब सुप्रीम कोर्ट ने परसों सुमो मोटो ले लिया था, तो एक मौका मिल गया था तरीके इंसाफ को कि वो ये तहरीक रोक सकते थे, रोक देनी चाहिए थी। क्योंकि जब हम्म। जब ऑप्टिक्स आप देखते हैं कि लीडर आ तो रहे हैं जलसों में, लेकिन वो गिरफ्तारियों की भी मिन्नतें करेंगे, हमारी गिरफ्तारियां ना करें। और जो गिरफ्तार हो रहे हैं वो और कह रहे हैं हमें गिरफ्तार बाहर होके निकाल। फिर जमानतों की मिन्नतें जो है वो की जा वो रही है। वो मिन्नतें कर रहे हैं कि मैं बाहर निकालूं। तो अगर आपको पता लग गया है कि आपकी लीडरशिप या जो भी लोग बड़ी आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप है वो अंदर नहीं रहना चाहती, तो उसको इससे निकलने का, हमेशा सियासत में आप एक प्रेशर टैक्टिक लेते हैं, लेकिन उसके बाद निकलने का रास्ता भी सोचते हैं कि यहाँ से आउट किस तरह करना है, उसमें हम्म। खड़े नहीं रहते। मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जब सुमोटो ले लिया था, इनके पास एक अच्छा मौका आ गया था मौका था। कि जी सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच है, इससे हम्म। बड़ा फोरम पाकिस्तान में कोई नहीं। हम वेट करते हैं कि ये इलेक्शंस की के ऊपर क्या फैसला करते हैं। मेरा ख्याल है मौका मिल गया था, लेकिन ये ज्यादा चलेगा नहीं। ये जो जेल भरो तहरीक है, जब लोग देखेंगे कि बड़े लीडर अंदर जाके बाहर निकलने के लिए बेताब है, तो तो कौन अब निकलेगा? जब छोटे लीडरों की बारी आएगी तो कोई क्यों अंदर जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो बस। मच।